शिवानी अपने घर का दरवाज़ा बंद करने जा ही रही थी, तभी उसकी नज़र मेज पर रखे हुए बैग पर पड़ी, जिसमें उसने अपनी मेड संता और उसके परिवार के लिए खाना और केक पैक करके रखा था, क्योंकि आज उसकी बेटी मानसी का जन्मदिन था, जो कुछ ही देर पहले वो धूमधाम से मनाकर हटे थे। शिवानी मन ही मन बड़ा बड़बड़ाते हुई सोचने लगी, लगता है संता खाना ले जाना भूल गई और आज मुझसे बोलकर भी नहीं गई कि मैं जा रही हूँ। अभी शिवानी ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी निगाह बालकनी के दरवाजे की तरफ गई। वो ये सोचती हुई चल रही थी कि पता नहीं किसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मच्छर आ जाएंगे, जल्दी से बंद कर देती हूँ। अभी वो दरवाजे के पास पहुँची ही थी कि उसे संता की बातें करने की आवाज़ आई। शिवानी ध्यान लगाकर बातें सुनने लगी। संता अपनी 8 वर्षीय बेटी रिया से बातें कर रही थी। शिवानी ने खिड़की से पर्दा हटाकर देखने की कोशिश की तो उसने देखा रिया मुंह बनाए एक कोने में बैठी है और संता उसे जल्दी घर चलने को कह रही थी। रिया रुआसी आवाज़ में कह रही थी, तू मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती अम्मा? देख, आंटी ने मानसी दीदी का कितना अच्छा जन्मदिन मनाया। उनके सब दोस्त लोग आए थे, सबने मिलकर कितना मज़ा किया। संता उसे समझाते हुए कह रही थी कि ये जन्मदिन बड़े लोगों के चोचले हैं। हम गरीब 2 वक्त की रोटी खा लें, वो ही हमारे लिए जन्मदिन है। तू समझती क्यों नहीं? मैं अकेले कमाने वाली, तुम 4 बहन भाइयों का पेट पाल रही हूँ, वही कम है क्या? तेरा बापू तो बिल्कुल निठल्ला है, कुछ कमाता धमाता नहीं, उल्टा रोज़ मुझसे लड़ झगड़ के दारू के लिए पैसे ले जाता है। वो बड़े लोग हैं, उनसे क्यों मिलाती है अपने को? रिया ने बड़ी मासूमियत से पूछा। वो बड़े लोग कैसे हुए? आंटी की लंबाई तो तुझसे कम है। संता का सब्र अब जवाब दे रहा था। उसने रिया पर गुस्सा करते हुए कहा, तू यहीं बैठी रह मच्छरों के बीच में, मैं घर जा रही हूँ। हम सब मिलकर केक खाएंगे और बढ़िया खाना खाएंगे जो आंटी ने दिया है। रिया अपनी मम्मी की बात सुनकर भर्राए गले से बोली, अच्छा मेरे लिए वो टॉफ़ी वाला गुब्बारा ला देना और हो सके तो केक ला देना। शिवानी उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो गई। तभी संता रिया को लेकर जल्दी से अंदर आई, मेज पर से बैग उठाया और शिवानी से ये कहते हुए बाहर निकल गई, भाभी जी जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। संता के जाने के बाद शिवानी अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचती रही कि उसे अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें ही इतना परेशान कर देती हैं, और एक तरफ संता है जिसको ज़िंदगी से एक एक कतरा खुशियाँ चुरानी पड़ती हैं। शिवानी रात भर करवटें बदलती रही और सोचती रही कि वो ऐसा क्या करे जिससे रिया खुश हो जाए। अगले दिन संता जब शिवानी के घर आई तो कुछ एडवांस मांगने लगी। शिवानी ने मजबूरी जताते हुए कहा, महीने का आखिर है, अभी तो एडवांस देना मुश्किल हो जाएगा, तू 3-4 दिन बाद पैसे ले लियो। शिवानी की बात से संता का मुंह बन गया, पर वो अनमने मन से काम करती रही। 3-4 दिन बाद संता ने शिवानी से कहा कि वो कल नहीं आएगी क्योंकि रिया का जन्मदिन है। तो शिवानी ने कहा कि तू शाम को कुछ देर के लिए आ जाइयो, मुझे एक ज़रूरी काम है। संता ने कहा कि देखूंगी, आ सके तो आ जाऊंगी। अगले दिन शाम को जब संता आई तो उसने देखा साहब शिवानी के पति अजय बहुत सारे बच्चों को गाड़ी में बिठाकर लाए हैं और गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी करके बच्चों को नीचे बेसमेंट में ले जा रहे हैं। संता भी उनके पीछे पीछे बेसमेंट में गई जहां मानसी का जन्मदिन मनाया गया था। आज भी वहां अच्छी खासी सजावट कर रखी थी। छत से लटकते हुए टॉफियों के गुब्बारे, दीवारों पर रंगीन झालर और उनके बीच बीच में लगे कार्टून के स्केच बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तभी शिवानी के साथ रिया सफ़ेद गाउन पहने हुए नीचे उतरती हुई किसी परी से कम नहीं लग रही थी। संता की तो निगाहें ही रिया पर से नहीं हट रही थी।
वहाँ खड़े रिया के भाई बहनों और दोस्तों को सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। तभी एक तरफ से मानसी अपने पापा के साथ एक ट्रॉली में बड़ा सा केक लेकर आते हुए दिखी। रिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। केक काटते समय उसकी आंखों की चमक देखकर लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। सबने मिलकर रिया का जन्मदिन पूरे उत्साह से मनाया। शिवानी ने सब बच्चों को गिफ्ट भी बांटे। संता की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। वो शिवानी के पैर पकड़ने लगी तो शिवानी ने उससे कहा, ये क्या कर रही है? उस दिन मैंने तुझे एडवांस देने से इसीलिए ही मना किया था क्योंकि मैंने रिया के जन्मदिन के लिए सब तय कर लिया था और मैं चाहती थी तू अपने पैसों से अपने बाकी के ज़रूरी खर्चे कर ले। मेरे लिए तुम्हारे कॉलोनी के हर बच्चे का जन्मदिन मनाना तो मुश्किल है, पर तू मुझे अपनी कॉलोनी के बच्चों के जन्मदिन की तारीख एक कागज़ पर लिख कर ला दियो। मैं कोशिश करूँगी कि हर बच्चे के जन्मदिन पर एक केक बनाकर भेज सकूँ और साथ में टॉफियों का गुब्बारा भी। तुझे या तेरी किसी भी सहेली को केक या मिठाई बनानी मुझसे सीखनी हो तो मैं उन्हें अपने घर के बाहर लॉन में फ्री में सिखाऊंगी ताकि सबको कुछ खुशी दे सकूं। रिया ने आकर शिवानी की साड़ी का पल्ला पकड़कर धीरे से उसे थैंक यू कहा तो शिवानी ने उसे प्यार से गले लगा लिया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।